1790s में ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट और जज विलियम जोन्स संस्कृत सीख रहे थे। इस दौरान उन्होंने संस्कृत की यूरोपियन लैंग्वेजेस से कुछ सिमिलैरिटीज नोटिस की और इसी बेसिस पर उन्होंने संस्कृत को इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक पार्ट बताया। कुछ डिकेड्स बाद जर्मन फिलोलॉजिस्ट मैक्स मूलर ने वेदों की डिटेल्ड स्टडी की और वैदिक लोगों यानी आर्यंस को इंडिया के कंटेक्स्ट में आउटसाइडर डिक्लेयर कर दिया। मैक्स मूलर की इसी थियरी के साथ जन्म हुआ बहुत बड़े विवाद का कि क्या आर्यन नेटिव इंडियंस नहीं है और क्या हिंदू धर्म का जन्म भारत में नहीं हुआ। आज के जमाने में ये सवाल केवल एकेडमिक्स तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए इसे अपने सुविधानुसार इंटरप्रेट करके अपना एजेंडा सेट करने का भी एक टूल बन गया है। जहां एक ओर ब्रिटिशर्स और लेफ्ट विंग पूरे वैदिक लोगों और हिंदू धर्म को बाहरी बताते हैं, तो दूसरी तरफ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस आर्य और हिंदू धर्म को भारत में ही जन्मा बताते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इनमें से किसकी बात सही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। विलियम जोन्स ने जब संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेजेस में सिमिलैरिटीज नोटिस की तो उन्होंने ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गॉथिक लैंग्वेजेस की संस्कृत से कंपैरेटिव स्टडी का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि इन लैंग्वेजेस में कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज है, जैसे संस्कृत वर्ड मातृ और पितृ लैटिन वर्ड मैटर और पैटर से मिलता जुलता है और इसी बेसिस पर उन्होंने आर्यंस का ओरिजिन यूरोप बताया। इसके अलावा टर्की के बोगज कोई नामक स्थान से मिले एक इंस्क्रिप्शन पर कुछ ऐसे नाम मिले हैं जो कि वैदिक भगवानों के नाम से काफी सिमिलर हैं। ये इंस्क्रिप्शन 1380 BCE में हुए हिटाइट और मितानी किंग्स के बीच एक ट्रीटी के बारे में है। स्कॉलर्स का मानना है कि इस इंस्क्रिप्शन पर मेंशन इंदारा इंद्र, मित्राज मित्र, नासातिया नास्तिय, पुरुवनाज वरुणदेव का नाम है। लेकिन ऐसे कई प्रूफ मिल चुके हैं जिससे ये साबित होता है कि ऋग्वेद कम से कम 2000 BCE से लेकर 18,000 BCE के बीच लिखा गया है। तो टर्की का ये इंस्क्रिप्शन हमें आर्यन ओरिजिन के कोई पक्के प्रूफ नहीं दे पाता है। एक और थियरी है जो कि आर्यंस का होमलैंड सेंट्रल एशिया बताती है। 1991 से पहले ये पूरा इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा था। जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर ने वेदों और पारसी टेक्स्ट अवेस्ता की कंपैरेटिव स्टडी में पाया कि दोनों ही ग्रंथों के वर्ड्स में स और ह की इंटरचेंजेबिलिटी बिल्कुल फिट बैठती है। फॉर एग्जाम्पल, वेदों का सप्त सिंधु अवेस्ता का हेप्त हिंदू था, अहुर असुर थे, होम शब्द सोम था, दह दस था। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि केवल वर्ड्स की इंटरचेंजेबिलिटी ही नहीं बल्कि दोनों ही टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक सेम थे। इस बेसिस पर उन्होंने बताया कि पर्शियंस और आर्यंस दोनों का ही ओरिजिन सेंट्रल एशिया है और पारसी और हिंदू धर्म भी वहीं पैदा हुए थे। इन दोनों ही थियरी की एक ऑपोजिट थियरी भी है जिसे आउट ऑफ इंडिया थियरी कहा जाता है। इस थियरी का कहना है कि आर्यंस कहीं से आए नहीं बल्कि उन्होंने भारत के बाहर जाकर अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया और इस थियरी के सपोर्टर्स भी लैंग्वेज को ही अपना बेस बनाते हैं। इनका कहना है कि संस्कृत में किसी भी अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के मुकाबले सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी है और इससे ये साबित होता है कि बाकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के मुकाबले संस्कृत एक पुरानी लैंग्वेज है और संस्कृत का जन्म तो इंडिया में ही हुआ है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी किसी ऐसे माइग्रेशन का जिक्र नहीं है जो ये बताए कि आर्य कहीं बाहर से आए थे और इसी फैक्ट को राइट विंग ग्रुप्स अपना बेस मानते हैं कि न तो आर्य कहीं बाहर से आए और न ही हिंदू धर्म और कल्चर किसी विदेशी लोगों द्वारा लाया गया। हालांकि ऐसा केवल राइट विंग ग्रुप ही नहीं बल्कि पीबी लाल जैसे कई प्रोमिनेंट हिस्टोरियन और यूपी के फॉर्मर कांग्रेस सीएम डॉक्टर संपूर्णानंद जैसे प्रोमिनेंट स्कॉलर भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, आर्यन का ओरिजिन सप्त सिंधु रीजन, कश्मीर या गंगा यमुना मैदानों में कहीं हुआ था। इनके अनुसार वेदों में जो फ्लोरा और फौना का डिस्क्रिप्शन मिलता है वो हिमालयन रीजन से काफी मिलता जुलता है।
अब तक तो आप जान चुके होंगे कि भले ये तीनों थियरीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, मगर इन सभी ने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए लैंग्वेज को ही अपना बेस बनाया है। इंटरेस्टिंग है ना? बट ये तीनों ही थियरीज पूरी तरह से सही नहीं हैं। वहीं डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यंस का होमलैंड नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन है। अकॉर्डिंग टू हिम, वेदों में 6 महीने दिन और रात का डिस्क्रिप्शन है। इस बेसिस पर उन्होंने आर्यंस का ओरिजिन पोलर रीजन बता दिया, मगर ये थियरी केवल मिथ्स पर बेस्ड होने के कारण पूरी तरह से गलत थी। अब जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, और इसका सटीक जवाब देती है इंडिया में बसी अलग अलग रेसेस की जेनेटिक स्टडी। बट उससे पहले जानिए कि इंडिया में माइग्रेशन कब कब हुआ, क्योंकि आर्यंस ही पहले लोग नहीं थे जो इंडिया में आकर बसे। लगभग 65,000 ईयर पहले अफ्रीका से निग्रो रेस का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में माइग्रेशन हुआ। इन्हें फर्स्ट इंडियन कहा जाता है। इसके बाद दूसरी माइग्रेशन वेव ऑस्ट्रेलॉइड लोगों की हुई, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे। ये आज हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जैसे मुंडा, कोल, संथाल एटसेट्रा। थर्ड माइग्रेशन वेव न्यूलिथिक इरानियंस की थी, जो आज से लगभग 10,000 साल पहले हुई थी, जो पहले तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में फार्मिंग करते थे और बाद में उन्होंने इंडस रिवर पार करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में एक बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन बनाई। और इसके बाद लगभग 4,000 साल पहले सेंट्रल एशिया से एक और माइग्रेशन हुआ, जिन्हें आर्य कहा जाता है, जो कि एंशियंट इंडिया के लिए सबसे नए लोग थे। 2009 में हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज और एक इंडियन इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने लगभग 5,60,000 सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म यानी SNPs टेस्ट किए। जैसा कि आप जानते हैं कि एंशियंट इंडिया माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी वेलकमिंग रहा है, और ये स्टडी भी कुछ यही बयां करती है। इस जेनेटिकल स्टडी के अकॉर्डिंग पंजाब के लेट हड़प्पन और सेंट्रल एशिया से आए आर्यंस ने एंशियंट नॉर्थ इंडियन की एक मिक्स्ड रेस का फॉर्मेशन किया, जिसे शॉर्ट में ANI कहा गया। और जो हड़प्पन लोग अर्बन सिविलाइजेशन के फॉल के बाद साउथ इंडिया चले गए, वे वहां पहले से रह रहे फर्स्ट इंडियन, निग्रो और कुछ ऑस्ट्रेलॉइड लोगों के साथ मिक्स हुए, और उन्होंने फॉर्म किया एंशियंट साउथ इंडियंस का ग्रुप यानी ASI। बाद में ये ANI और ASI लोग भी मिक्स हुए, मगर आज से लगभग 1800 साल पहले ये मिक्सिंग किन्हीं कारणों से बंद हो गई। अब इन्हीं मिक्सिंग्स के कारण एक एवरेज इंडियन का जेनेटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जहां नॉर्थ इंडियंस की अलग अलग जातियों में लगभग 30 से 40% तक ASI के जीन्स मिले हैं। वहीं साउथ इंडियंस में भी 30 to 45% तक, और किन्हीं किन्हीं जातियों में तो इससे भी ज़्यादा ANI का परसेंटेज मिल जाता है। वहीं अंडमान में रहने वाली अंडमानीज ट्राइब जैसे ओंगे, जारवा और सेंटिनलीज, जो कि आज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आइसोलेटेड है, उनमें लगभग 98% तक ASI के जीन्स मिले हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड जीन स्ट्रक्चर को देखकर आप अब तक जान ही गए होंगे कि अंडमानीज ट्राइब को छोड़कर कोई भी इंडियन आज अपने आप को इंडिया का मूल निवासी या अफ्रीका से आया फर्स्ट इंडियन नहीं कह सकता। यहाँ तक आर्यन माइग्रेशन की बात है तो ये सही है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे। वे सबसे पहले साइबेरिया के एंड्रोनोवो कल्चर से अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया आए, और फिर वहां से लेटर हड़प्पन सेमेट्री एच कल्चर के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन बनाई। आर्यंस को एंड्रोनोवो कल्चर से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हॉर्सेस और स्पोक्ड व्हील्स जैसी चीजों के अवशेष इसी कल्चर से मिले हैं, जो कि ऋग्वेद में मेंशन है। चूंकि ऋग्वेद एक हिस्टोरिक नहीं बल्कि रिलीजियस टेक्स्ट है, इसलिए हम इसके बेसिस पर यह कह सकते हैं कि हिंदू धर्म या वैदिक धर्म का जन्म भारत में ही हुआ होगा, जो कि शायद आर्यंस और इंडस वैली के लोगों के कल्चर का मिक्सचर रहा होगा। इस मामले में ब्रिटिशर्स और लेफ्टिस्ट भी हिंदू धर्म को बाहरी कहकर गलत साबित हुए, और राइट विंग ग्रुप्स भी आउट ऑफ द इंडिया थियरी देकर पूरी तरह से सही साबित नहीं हुए। वैसे मुझे लगता है कि इंडियन एंसेस्ट्री पर रिसर्च करने का काम केवल एकेडमिक्स तक ही छोड़ देना चाहिए,
न कि इसे पॉलिटिकल डिबेट का सब्जेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि जहां पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है वहां पर सच कभी नहीं बताया जाता, बल्कि केवल अपने एजेंडे को ही प्रमोट किया जाता है। वैसे आप आर्यन माइग्रेशन थियरी पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारे कोई भी नए वीडियोस को मिस न करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।